जैसे बहुत बार क्या होता है ना, तुम ये साइकिल देखा होगा, तुम लोग CM2 में तुम लोग से शेयर कर रहे हैं। जैसे जॉब में क्या होता है, वो लोग का ऐसा रहेगा कि 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। सो बेसिकली अब तुम तो फ्रेशर है ना, तो तुम तो यहां पर अप्लाई कर नहीं सकता है। तो सब स्टूडेंट लोग कंप्लेन क्या करेगा कि जॉब है नहीं, जॉब नहीं है, राइट। क्योंकि स्टार्टिंग में वो लोगों को क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और हम तो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि मेरे को जॉब चाहिए, बट मेरे को जॉब मिल नहीं रहा है बोल के मेरे को एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है। अरे भाई सोचो, आज अगर कोई ग्रेजुएट हुआ है तो अगर वो आज से अप्लाई करेगा तो अगर उसका 25 में तुरंत जॉब लग जाए तो फिर क्या होगा, उसका धीरे धीरे करके एक्सपीरियंस बिल्डअप होगा, देन ही कैन अप्लाई इन दिस जॉब। बट दिस जॉब इज रिक्वायरिंग एक्सपीरियंस एंड देयर इज नो ओपनिंग फॉर फ्रेशर। सो फ्रेशर के लिए कोई ओपनिंग है नहीं। ओपनिंग के लिए फ्रेशर नहीं है तो तुम यहां से यहां पहुंच नहीं सकता है ना। और बोलने का मतलब ये है कि तुम तो काम करना चाहता है, बट तुमको अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो तुम इस जॉब में फिट नहीं है। सो दिस इज अ वेरी बिग इश्यू जो तुम लोग अभी नहीं है, बट तुम लोग को मे बी 1 साल बाद फेस होगा। इसके लिए ना मतलब हाउ यू ब्रेक दिस नेवर एंडिंग लूप कि भाई मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई कैन नॉट अप्लाई इन दिस जॉब। एंड एक्सपीरियंस आ नहीं रहा है क्योंकि फ्रेशर के लिए ओपनिंग कम है। फ्रेशर पे डिमांड सप्लाई मैच कभी नहीं होता है। सो उसके लिए यू नीड टू आउटस्टैंड योर CV लिटिल बिट। उसके लिए तुम 3-4 चीज कर सकते हैं। जब तुम्हारा अभी तुम लोग सब मोस्टली सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ होगा तुम लोग का, या फिर फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ होगा, वैसा है। जब सेकेंड ईयर कंप्लीट होता है तो थर्ड ईयर शुड बी एलोकेटेड स्पेसिफिकली फॉर जॉब। जैसे कि वंस यू एंटर थर्ड ईयर तुमको अपना CV बनाना होता है। CV एक दिन में नहीं बनता है। CV जब तुम बनाएगा ना तब तुमको ये समझ में आएगा यार मेरा तो इंटर्नशिप वाला जगह तो पूरा खाली पड़ा है, आई कैन ट्राई 1-2 इंटर्नशिप्स। तो CV में तुम देखेगा यार मेरा तो कोई सोशल एक्टिविटी तो है ही नहीं, तो मैं 1-2 सोशल इनिशिएटिव्स करता हूं, कहीं जाके रक्तदान करके आ जाओ। बता रहे मतलब कोई सोशल इनिशिएटिव जैसे नहीं होता है, थोड़ा बहुत जो छोटा मोटा होता है, तुम कोई भी सोशल एक्टिविटी में 1-2 पार्ट लेगा तो वो थोड़ा दिखता है तुम्हारे CV में। उसके बाद में हाँ डेफिनेटली मतलब हाउ एक्टिव यू आर। अब जैसे मान ले ऐसे नहीं बोल रहे मेरा इवेंट हो रहा बोल के नहीं, कोई भी जैसे मान ले तुम कोई स्पोर्ट्स इवेंट कुछ जीता है, या फिर तुम कोई बिजनेस केस कंपटीशन जीता है, या फिर कोई भी ऐसा चीज जो तुम्हारे को अलग करता हो, तुम्हारे पास क्या स्किल्स हैं। अब जैसे हम लोग छोटा छोटा वर्कशॉप करा रहे हैं तो दीज आर ऑल सर्टिफाइड वर्कशॉप, तो तुमको ये सब चीज बहुत वैल्यू करेगा कि भाई तुम्हारे को 3-4 चीजें आती जैसे कि SQL, VBA। अभी मेरे पास CV आ रहा है, मैं देख रहा हूं CV का ही ढंग ठीक नहीं है मतलब। सो CV प्रोसेस अभी जैसे हम लोग CV बिल्डिंग ये सब का कराते हैं तो देयर इज एक्चुअल डायर नीड हाउ टू मेक योर लिंक्डइन, हाउ टू बेसिकली पेस्ट अ पिक्चर देयर, ठीक है ना। 1-2 जन तो अपना बाली का फोटो लगाया, मतलब बाली गया, सोचो कपड़ा कैसा पहना होगा, उसमें लिंक्डइन पे फोटो लगाया है। सो तुम समझ रहे हो वो जगह वो इंस्टाग्राम थोड़ी है। तो बेसिकली तो ऐसा हो रहा है, मतलब अब क्या बोले, अब हो रहा है, ठीक है ना। तो वही है कि मतलब तुमको देखो, एक जिसका बिजनेस होता है ना वो कुछ भी लगा देगा चलेगा, ठीक है। जिसको जॉब चाहिए एक्चुअल में तो वो सब तो नहीं चलेगा ना। तो ये सब छोटा छोटा चीज पे तुम लोग को अभी से ध्यान देना होगा, तब जाके तुम्हारा ग्रेजुएशन के पहले ही जॉब लग जाएगा, ठीक है। और छोटा छोटा तुमको इंटर्नशिप करना होगा, जैसे मे बी सम काइंड ऑफ एक्चुअली इसका कोर तो देखो इंटर्नशिप बॉम्बे में थोड़ा बहुत अवेलेबल है, मे बी गुड़गांव में थोड़ा बहुत अवेलेबल होगा, बहुत कम को जिसका बहुत अच्छा लिंक्स हो, ठीक है ना, वो लोग को ये प्रीमियम एक्सेस मिलता है। अब देखो इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग कि मेरे को तो प्रीमियम का एक्सेस नहीं है, किसी को भी बहुत कम लोग को होता है, 1000 में 1 को होता है, ठीक है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है तो शी इंटर्नड इन EY बिकॉज हिज अंकल इज ओन चाचा इज बेसिकली CFO ऑफ EY इंडिया। सो वैसा बहुत कम लोग का नेटवर्किंग होता है, राइट। तो तुमको धीरे धीरे करके भी थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में धीरे धीरे करके यू नीड टू वर्क इन दैट डायरेक्शन ओनली, एंड तुमको अपना लिंक्डइन प्रॉपर वे में थोड़ा बनाना होगा। एंड अभी जैसे क्या होता है ना, सिमुलेशंस होते हैं, जैसे यू हैव वर्कड इन सम काइंड ऑफ फॉर्ज का कर सकते हो, या फिर बेसिकली सम काइंड ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नीडेड, सम काइंड ऑफ वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज नीडेड, ठीक है ना। सो योर CV विल बेसिकली
गेट सिलेक्टेड उस चीज में, ठीक है ना। तो उस वे में हाँ एक दो मतलब जो तुम वो बेसिकली तुमको अपना पोर्टफोलियो को बहुत डाइवर्सिफाई करना होगा कि भाई तुमने ये भी थोड़ा बहुत किया है, तुमने ये भी थोड़ा बहुत किया है। नाउ एआई इज द न्यू थिंग, सो हाउ वेल आर यू एक्वेंटेड विथ एआई। अब जैसे वो तुम आज जैसे मैं डेली अभी एक रूटीन बनाया हूं, सो लास्ट मेरे को 15-20 दिन हुआ, आई हैव गेन्ड सो मच ऑफ नॉलेज। अब जैसे यू हैव हर्ड अबाउट वाई कॉम्बिनेटर, राइट, वाई सी, बट दे कैन आस्क यू एनीथिंग ऑन दैट कि भाई कैसे होता है बताओ। सो बेसिकली ये सब क्या थोड़ा तुमको वर्ल्ड न्यूज से एक्वेंटेड रहना होगा, मतलब कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो कैसे क्या होगा। सो दिस इज हाउ यू बेसिकली बीट दिस। मतलब मेरे हिसाब से तुमको छोटा छोटा इंटर्नशिप करने से सही रहेगा। मतलब तुम कहीं पर भी इंटर्न कर सकते हो। इट कैन बी अ मार्केटिंग इंटर्नशिप, इट कैन बी अ फाइनेंस इंटर्नशिप, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग। मतलब इंटर्नशिप इज अ इंटर्नशिप। दे आर सीइंग दैट यस यू हैव लर्न सम काइंड ऑफ बेसिक ऑफिस एटिकेट्स, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट कि भाई तुमको बैठना उठना। अब जैसे हम लोग इंटर्न्स हायर करते हैं तो वो लोग का पता है प्रॉब्लम क्या है, जो एक साल है उसका तो उठने का हिम्मत नहीं चेयर से, ठीक है ना, वो बैठा रहेगा। और जो लोग इंटर्न लोग होते हैं वो लोग का एक छोटा सा काम देंगे ना, सर हो गया, सर हो गया। सो बेसिकली एक बेसिक चीज मैं शेयर कर रहा हूं कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए। यू शुड वेट। हो सकता है कि तुमको तुम्हारे जो प्रिंसिपल है वो कुछ एक महीना, व्हेन आई वाज आफ्टर माई सीए इंटर, मेरे को एक महीना वो लोग खाली बेंच पे बैठा के रखे थे जस्ट टू चेक माई पेशेंस। तो सबका अलग अलग तरीका होता है। एक बार मैं जल्दी छुट्टी मांग लिया था, ठीक है, तो माय बॉस टोल्ड मी कि जब तक ये लैपटॉप बंद नहीं होता, ही पुट द लैपटॉप ऑन अपडेट मोड। ओके, अपडेट होने में 3 घंटा लगता है। पूरा ऑफिस खाली हो गया था, सैटरडे था। ही टोल्ड मी जब तक ये लैपटॉप अपडेट नहीं होता है ना, यू विल सिट हियर, यू विल सेंड मी अ फोटो, ठीक है, एंड देन यू विल गो होम। और जब मैं उनको फोटो भेजा, ही सेड मी तो घर नहीं गया। बोला आप भी तो बोले थे कि फोटो किसके भेजे। तो वैसा होता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, तुमको थोड़ा देखना होगा कि क्या स्किल्स, बेसिक वीबीए, एसक्यूएल, सम काइंड ऑफ सिमुलेशन, और योर प्रैक्टिसिंग एक्सेल कितना अच्छे से। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। सीवी ऐसा बनाओ कि देख के लगे कि हाँ अच्छा है, एंड यू शुड नो हाउ टू राइट। अब जैसे मैं एक चीज देखा कि अब सीवी में 6-7 लोग का बना के दिया, तो उसमें उन क्वांटिफाई करना होता है। अब जैसे मान लो यू हैव स्कोर्ड वेल, बट हाउ वेल, यू नीड टू क्वांटिफाई ना, कि भाई मैंने ये काम किया बोल के इसका ये इंपैक्ट है। तो काम करना और उसका इंपैक्ट दोनों को तुमको सीवी में मेंशन करना होगा। एंड एक पेजर सीवी होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, उसमें बेसिक बेसिक चीज तुमको मेंशन करना होगा। ट्राई टू मेक 3-4 फॉर्मेट्स ऑफ सीवी। कंपनी के हिसाब से कवर लेटर बनता है, तो ये सब बेसिक बेसिक चीज तुमको अभी से धीरे धीरे करना होगा। एंड ट्राई टू डू लिटिल बिट ऑफ इंटर्नशिप वेयर वी लाइक मे बी Tier 2 बोल लो, जैसे दिल्ली बॉम्बे को छोड़ के, वेयर वी आर लैकिंग इज कि हम लोग के पास उतना एक्सपोजर नहीं है। बट देर आर कंपनीज जो इंटर्नशिप ऑफर कर रहे हैं, अभी तो बहुत ओपन हो गया। सो ट्राई टू अप्लाई टू शॉर्ट इंटर्नशिप्स। हाँ, तो यू कैन ट्राई, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, मतलब यू कैन डू अ मार्केटिंग ऑल्सो। कुछ फील्ड का मिले तो अच्छा, नहीं भी तो एटलीस्ट यू विल लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है ना। सो वो सब बहुत मैटर करता है, ठीक है। चलो